ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा ने ईश्वरीय कारोबार कितनी वंडरफुल और गुप्त रीति से चलती है उसको स्पष्ट किया है। बाबा ने साथ ही साथ कर्मों की गुह्य गति भी बताई है। बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। कभी भी कोई भी पाप कर्म करके छिपाना नहीं है, क्योंकि छिपाने से वो कई गुना अंदर में बढ़ जाता है। बाप को सुना देने से, सच्ची दिल से प्रतिज्ञा करने से कि आगे के लिए फिर अपने में सुधार लाएंगे, तो बाबा कहते आधा माफ हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय कारोबार जो इतनी वंडरफुल और गुप्त है, उसको अच्छी तरह समझ करके चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कैसे? ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कैसे? उत्तर है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? पूछते बाबा, किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं, माता पिता बाप दादा अभी आएंगे। आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाप से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी बंबोर को आग लगने वाली है। तुम्हारी इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको यानी शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं। लौकिक संबंध में हर एक व्यक्ति अपने को शरीर समझता है और सबको शरीर रूप से ही देखता है, और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहां तो यह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के
हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूं तुमको दैवी सत्युगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। बाबा आया है इसलिए दैवी सत्युगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, वही रहेंगे। दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था। बाबा कहे सतयुग में कोई धर्म नहीं था। शुरू आरंभ में अभी तो ढेर धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तो कितने ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक तालियां बजती रहती है। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं। ऐसे कोई शेर पर सवारी होती नहीं है। ये महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। ये महिमा है। उस महिमा को स्पष्ट समझाने के लिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो। तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो। ये पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। माया शेर से कम नहीं है, तो उसके ऊपर विजय पाते हो। इसलिए बाबा कहे ये पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी है, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं। वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। सतयुग में तो बच्चे भी सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारण करो। ये पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो। खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। घर गृहस्थ में अगर सभी ज्ञान में नहीं चलते तो बाबा कहे खान पान की परहेज तो रखनी है, क्योंकि नहीं तो उसका असर हो जाता। तो युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है। कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई है। बोलो
बाप का फरमान है, पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाबा कहे ऐसे समझाना है कि भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे या मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वो थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। तुमको तो बिगर सजा खाए हिसाब किताब चुक्त करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि, बाप ने सन्मुख आकर प्रीत रखवाई है। बाबा ने सन्मुख आकर के ये प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? वह सब खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशुक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो किसके? शिव बाबा के। वह तुम्हारे सन्मुख है, वह तुमको याद करते, तुम उनको याद करो। शिव बाबा हमको याद करते, हम उनको याद करें। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो। ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गंवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है। पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। जिसकी सोमनाथ मंदिर में इतने सालों पूजा की, बाबा कहे वह इस समय कितना साधारण सामने बैठा है। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, उस पर अगर नहीं चलेंगे तो पद को भी लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में है, यहां कोई हो न सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र है, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं
दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चों को, दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है, अर्थात निर्माण बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह। गरीबों को शाहूकार बनाना है। सुदामा को शाहूकार बनाना है। बाप कहते हैं, भारत को गरीब से शाहूकार बनाता हूं। भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते ही है, इसलिए कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है। क्या फरमान है? पवित्र बनो। और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वो क्या करेंगे? बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहान से निकल जाते हैं। न इस दुनिया के रहे न उस दुनिया के रहे, दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुराने ही चाल चलते रहते हैं। यहां तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है व पुण्य है? बाबा समझाते हैं, जो भी पाप किए हैं वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं, हमने यह किया, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं, अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे। छिप तो नहीं सकता, बल नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बाबा समझाते, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला है, तो जरूर जमा होता है ना। ऊपर में खाता तो है ना, सूक्ष्म वतन में खाता तो है ना। अभी वह खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं, बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं, सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहां इसलिए थोड़ी आए हो, मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना। बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे? बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे
पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं। तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत है जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है। बाबा कहे फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माओं निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले वह भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा। माया एकदम ही कच्चा खा लेंगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना। सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए। किसको पता था कि यह होगा। बाबा कहे किसको पता था क्या कि यह होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझाने दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
अपवित्र कभी नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजानों से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम युग के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। अच्छा, ओम शांति।